हेलो बच्चों, आई एम पुलिस में फिजिक्स मेंटर। आज हम मात्रक एवं मापन में बल और न्यूटन के नियम को पढ़ने वाले हैं। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें, साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं कहाँ, साइड में। अगर वीडियोस नहीं देखी तो बिल्कुल भी फील नहीं आएगा और काम नहीं बनेगा। चलो आ जाओ। पहले है बल। अंग्रेजी में बात करें तो बोलते हैं फोर्स। क्या होता है, मान लो एक टेबल है, मेज है, उसको हम धक्का लगाते हैं तो खिसक जाता है। तो हमने क्या लगाया, उस पर बल लगाया। तो ऐसा बोल सकते हैं किसी भी वस्तु की आकृति बदलने के लिए, पहला पॉइंट तो ये हो गया। जिससे मतलब बल लगाने से। वस्तु अपनी स्थिति से हट जाए। अरे सर ये क्या बता दिया। अरे समझो रे, कहने का मतलब ये है कि अपनी जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है, वास्तविक स्थिति पे है, वहां पर नहीं रहेगा। अब जो आकृति में परिवर्तन आता है, ये क्या है कि मान लो कोई मेज है या कोई प्लाई पड़ी है या कुछ भी है, उस पर आपने घुसा मार दिया इस तरह से, तो आकृति में चेंज आ जाएगा। अरे तुम पे बड़े, तुम्हें भी चेंज आ जाएगा, आकृति तो छोड़ो। तो हम क्या करते हैं, ये बल होता है, मतलब फोर्स होता है। किसी भी चीज पे हम बल लगाते हैं, वो चीज आगे भी खिसक सकती है, आकृति भी चेंज कर सकती है। अच्छा, बल के प्रकार देखते हैं जी। बल बल बल, पहला, दूसरा, बस दो ही होते हैं। एक होता है संतुलित, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। एक होता है असंतुलित, अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि मेले वेले में एक बंदा होता है, उसके इस साइड से भी बाइक और इस साइड से बाइक खींच रहे होते हैं और बंदा कहीं नहीं जाता। आपने कहता बहुत स्ट्रांग है यार, तगड़ा काम है इसमें। तो भाई होता कुछ भी नहीं। मान ले ये, अरे बंदा तो बनाओ, लो खापाच, ये बंदा है, इसको यहां से भी एफ फोर्स लग रहा है और यहां से भी एफ फोर्स लग रहा है। दोनों तरफ से समान बल लग रहा है, तो बल आपस में क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, अरे बढ़िया कर रहे हैं। संतुलन की स्थिति कहने का मतलब क्या है, अगर यहां 5 न्यूटन लग रहा है और यहां पर भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो दोनों आपस में क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, संतुलित कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, वर्ताकार पथ में कोई बॉल या किसी वस्तु को चक्कर लगाया था। तो उसमें हमने क्या किया था, मैं सीधा बता देता हूं। एक mg था और एक t था। यहां पर नीचे वैल्यू आई थी TL माइनस mg, ऊपर आई थी TH प्लस mg। सर ये कैसे किया था, दोनों जो बल हैं उनको बराबर कर दिया था हमने, बैलेंस कर दिया था, संतुलित कर दिया था। बात तो सही बोली, हाँ सही बोलते हैं हम तो। चलो ठीक बात है, आगे चलें। असंतुलित क्या होता है कि बल जो होते हैं वह संतुलन की स्थिति में नहीं होते। इससे क्या तात्पर्य है, इससे ये है कि मान लो कि ये ब्लॉक लिया हुआ है आपने, ये जो बंदा है, यहां से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का
और यहाँ से लग रहा है 2 न्यूटन का। अरे सर ये तो आपने कलाकारी तगड़ी कर दी, हाथ में रस्सी तो पकड़ाओ, लियो। कतई ये तो वो बन गया ना ऑक्टोपस सा। अच्छा, एक 5 न्यूटन का और एक कितना है 2 न्यूटन का, कहाँ जाएगा बंदा? बंदा तो पता नहीं, बंदे का हाथ चला जाएगा। हाँ सही बात है, मतलब फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है तो ये बैलेंस नहीं है। जिस तरफ ज़्यादा बल लगेगा उधर ये मूव कर जाएगा, मतलब उधर तरफ गति कर देगा। किसी भी ब्लॉक की बात भी कर सकते हो। आपने देखा होगा कि आप इस तरह मेज पड़ा है, आपका दूसरा भाई भी मेज को बराबर फोर्स लगा रहा है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वो मेज कहीं नहीं जाता, फिर जोर लगाता है सामने वाला या वो वाला, सामने वाला मतलब हम भी लगाते हैं, तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ खिसक जाएगा वो। स्टार्टिंग में आप क्या थे? संतुलित थे, बाद में क्या हो गए? असंतुलित हो गए। हाँ, स्टार्टिंग में संतुलन में रहता है काम, बाद में काम खराब हो जाता है। अरे सर हाँ सही बात है, चलो ठीक बात है, हो गया कर दोगे, चलो ठीक बात है। अच्छा, बल की न्यूटन लिखा तो बता ही देते हैं। बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। अब तुम बोलोगे सर हमें तो कुछ और बताया हुआ है, F बराबर ma बताया होगा। अरे फॉर्मूला नहीं, अभी सूत्र बताते हैं। क्या या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बताया होगा इसके थ्रू। सही। अच्छा, इसका बीमा देखना चाहोगे? क्या होगा? m1 L1 t - 2। कहानी खत्म, खेल खत्म। चलो भाई, सही चर्चा है। चलो कोई ऐसी हंसी आती है मतलब, चलो ठीक बात है सर, पक्की बात है, कर देगा। अभी जड़त्व की बात कर ही लेते हैं, फिर चल लेंगे आगे। 2 स्लाइडें 3 स्लाइडें पढ़ चुके हैं अपने। आओ जी, अब काम जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके प्रश्न उठते हैं जी। जड़त्व, इसको बोलते हैं इनर्शिया। आप जड़त्व ऐसा समझो कि कोई भी चीज होगा ना उसका विरोध करेगा। कहने का मतलब आपका दोस्त है, जब तुमने बोला यहां चलें, कह रहे नहीं चलेंगे यार, वहां चले क्या? नहीं चलेंगे, यहां नहीं जाना, यहां जाएंगे। मतलब ये हर चीज का विरोध करता है। ये ऐसा बोल सकते हो, अपनी स्थिति, दिशा, गति। अब देखो स्थिति में विराम बोल सकते हो, ऐसे विराम लिखता हूं, तीनों क्लियर हो जाएंगे। और यहां इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिखने के बाद अवस्था। को परिवर्तन के लिए विरोध करता है। अरे सर ये क्या बोल दिया, अरे समझो रे। जैसे मान लो तुम बेड पे लेटे हुए हो और मम्मी आके बोलती है बेटा सब्जी ले आ, तो तुम बोलोगे यार मम्मी ये जड़त्व वाला काम मत करो। कहने का मतलब मम्मी यहाँ पे उठा रही है तो परेशान कर रही है। तो जड़त्व क्या कहता है कि हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं। हम गति में है तो गति में रहना चाहते हैं, हमारी दिशा में है तो हम दिशा में रहना चाहते हैं, और हम विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहते हैं। मतलब उनको मतलब नहीं है जी, हर उस चीज का विरोध करेगा जो उसके ओरिजिनल स्टेट में है। मतलब अगर वो विराम में बैठा हुआ तो विराम में बैठा रहना चाहता है, उसको मतलब नहीं है जी दुनिया में क्या चल रहा है। सही चर्चा है। अब इसे एक 3 नियम बन चुके हैं, अगर ये पढ़ लोगे तो न्यूटन का प्रथम नियम क्लियर हो जाएगा। ऐसी बात, कैसी बात, वैसी बात, उसकी बात। चलो ठीक बात है। विराम का जड़त्व या विरामावस्था का जड़त्व, ये क्या था? दिशा का जड़त्व।
अरे तुम्हारी दिशा चेंज हो रही है क्या? पढ़ाई कर लो रे। गति का जड़त्व, देखो वापिस बोलता हूं, विराम का जड़त्व मतलब अगर कोई भी वस्तु, बॉडी जो भी बोलना चाह रही हो, विरामावस्था में, तो विरामावस्था में रहना चाहती है, वो नहीं चाहती मेरा स्टेट चेंज हो, मतलब मेरे को विरामावस्था से गतिशील में लाओ। सही चर्चा है, चलो ठीक है। दिशा का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि वो दक्षिण दिशा में चल रही है, तो दक्षिण दिशा में चलने की पूरी संभावना है जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाते। और गति का मतलब वो गति में है तो हम उसको रोकेंगे तो उसका विरोध करेगी। अच्छा, इन तीनों पर, ऊपर कर रहा हूं, इन तीनों पर ऐसा क्या कारण होता है, ऐसा क्या काम होता है जो ये चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा मतलब अगर कोई विराम में है तो गति में हो जाएगा, दिशा में चल रही है, मान दक्षिण में चल रही है तो उसको चेंज करना है, पूर्व में लाना है तो कैसे करेंगे, और गति में है तो विराम में लाना तो कैसे करेंगे? तो एक ही नाम है उसका, उसका नाम है शक्तिमान। अरे नहीं रे, बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स। एक्स की आदत करना। आ जाओ, कहने का मतलब क्या है, मान ले मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, यहां खड़ा हूं, पीछे से यहां से कोई बंदा आके मेरे को धक्का लगाया था तो मैं इधर चला जाऊंगा, तो उसने मेरे पे क्या लगाया? बाह्य बल लगाया। सही मानता है? मानना पड़ेगा। मान ले मैं इधर जा रहा हूं, ऐसे यहां से किसी ने खपच करके मारा, मैं इधर चला जाऊंगा तो मेरी दिशा का चेंज होगी। अगर मैं चल रहा हूं गति में और सामने से बंदे ने आके मेरे को इस तरह रोक दिया, तो मैं क्या होऊंगा? विरामावस्था में आ जाऊंगा, तो लगेगा क्या? बाह्य बल। तो बाह्य बल का बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जिस वस्तु के ऊपर काम कर रहे हैं उस पे लगाने वाला बल। नहीं समझा? समझ गया होगा इसमें आसान चीज क्या है और मुश्किल चीज क्या है। ठीक है, चलो ठीक है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, यही आपका पहला नियम है। किसका? न्यूटन सर का। अरे सर ये तो बाय वन गेट वन, डर्मिकूल। आ जाओ, चलो भाई आ जाओ, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर मिट जाएगा, तुम्हें पता है, कतई किल्विश है तो। चलो ठीक बात है। बल क्या होता है? फोर्स होता है। अच्छा, हमें तो पता नहीं था। बोला है किसी वस्तु आकृति बदलने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे बल लगाने पर वस्तु अपनी स्थिति से हट जाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर विरामावस्था में है तो गति में आ सकता है, और गति में तो विरामावस्था में आ सकता है। दिशा का बता चुके हैं आपको। हाँ सर, ये तो ठीक बोला। अब देखो, जो हमारे बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है संतुलित बल, और दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स, इंग्लिश में बोले तो मतलब ये बैलेंस करके चलता है। 5 न्यूटन की बात करना चाह रहे हो तो बैलेंस है, वो बॉल कहीं नहीं जाएगी, सॉरी वस्तु कहीं नहीं जाएगी। बॉल ले लो, क्या दिक्कत है? मेज ले लो, क्या दिक्कत है? हमने बंधा लिया है। अरे डिब्बे का मतलब ये नहीं कि इसको किसी लिफ्ट में बिठा दिया, सारी कहानी चेंज हो जाएगी। हटा देता हूं मैं। सही है। असंतुलित क्या होता है? बल संतुलन की स्थिति में नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है और दूसरी तरफ कम फोर्स लग रहा है। मान लो एक तरफ 5 न्यूटन लग रहा है, दूसरी तरफ क्या लग रहा है? 2 न्यूटन लग रहा है, तो जहां 5 न्यूटन का बल होगा वहां चली जाएगी। अरे बॉडी की बात कर रहा हूं, और किसको भेज रहे हो तुम? चलो ठीक बात है। बल का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन, न्यूटन सर ने। और फॉर्मूला होता है F बराबर ma, m का मतलब किलोग्राम, a का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखना चाह रहे हो तो किलोग्राम मीटर s-2 की बात कर सकते हो, आपकी इच्छा है। विमा m1 l1 t-2, कहानी खत्म, खेल खत्म। जड़त्व क्या होता है? मतलब विरोध करता है अल्टीमेटली बात करें तो।
किसका? विराम का, गति का, दिशा का। कहानी खत्म, खेल खत्म। 3 प्रकार के होते हैं। पहला विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, गति का जड़त्व, और तीनों पे एक ही चीज काम करती है, वो है बाह्य बल। और बाह्य बल का मतलब क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स। अरे मतलब उस चीज को रोक सकता है, टोक सकता है, गति करवा सकता है, दिशा परिवर्तन करवा सकता है। कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे आगे कहाँ चले? पहले इसको पढ़े तो सही सर। बात तो तुमने गजब करी यार। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने विमाएं पढ़ाई थी F बराबर ma, सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर जो भी देख लेना, उसमें मैंने बोला था F बराबर ma जो है हम प्रूव करेंगे। आपको मैंने वेग के बारे में अंदेशा दे दिया था और अवकलन के बारे में बता दिया था। सही चलता है। तो F बराबर ma जो होता है वो द्वितीय नियम होता है न्यूटन का। क्या मानते हो? बढ़िया मानते हो। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विरामावस्था, गति की अवस्था और उसकी आकृति में परिवर्तन अथवा परिवर्तन का प्रयास करता है। बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो तो ऐसे बलों को क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। एक चीज याद आ गई, थोड़ी सी पढ़ाना चाह रहा हूं असंतुलित बल से पहले आओ, प्रश्न बन जाता है कि बार, इसलिए बोल रहे हैं। थोड़ा साफ बढ़िया बनाएंगे। मान लो ये F1 है, ये F2 है। इसका जो परिणामी है वो क्या है? F है। सुनना जी, बहुत तरीके की बात है। जरूरी नहीं है कि F1 हो, जरूरी नहीं है F2 हो, जरूरी नहीं है F हो सकता है आपको PQ की फॉर्म में दिया हो, PQR हो सकता है ABC की फॉर्म में दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और इनके बीच में जो कोण है वो अल्फा है। तो इनका जो परिणामी आता है R, हमने क्या लिया? F लिया ना, F ले लो। क्या आएगा बेटा? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस अल्फा लिया हमने। अल्फा है तो अल्फा है, थीटा है थीटा है। कहानी खत्म, खेल खत्म। ये परिणामी आ जाएगा। अब आपको कोई भी त्रिभुज का नियम, पैरेललोग्राम का नियम कुछ मतलब नहीं है आपको तो याद करने का तरीका है। एट देन यही आएगा। क्या मतलब है? तो ठंडा करके खा लो ना इसको। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब सदिश की बात चल रही थी तो सदिश में क्या होता है? 4 चीजें होती हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। मतलब गुणा का भाग तो नहीं, गुणा की बात करो, जोड़ घटाव की बात करो, गुणा की बात करो। चौथा नियम नहीं है। अच्छा, उसमें क्या है कि आपको जब घटाव की बात चलती है ना, सब्ट्रैक्शन की बात चलती है, तो यहां पर ये F2 है ना, ये -F2 की बात करता है। तो बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि यहाँ पे -F2 का स्क्वायर करने पर -F2 +F2 है। ऐसा नहीं होता। सुनना वापिस देखो, सदिशों का सब्ट्रैक्शन का मतलब, घटाव का जो मतलब होता है वो क्या होता है? निर्देश तंत्र पढ़ा तुमने? ये प्लस का x हो गया, माइनस का x हो गया, प्लस का y हो गया, माइनस का y हो गया। मानता है? मानना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं बोला यहाँ प्लस x है तो यहाँ पे क्या है? माइनस x है। अगर यहाँ पे प्लस f है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस f होगा। यहाँ पे F1 है तो यहाँ पे -F1 होगा। हाँ या ना? सही बात है। अगर यहाँ F2 है तो नीचे क्या होगा? -F2 होगा। मानता है? मानना पड़ेगा। आज आगे। अरे भाई ये कर रहा है तरीका। अब यहाँ पे मान लो तुमने -F2 किया तो यहाँ पे -F2 का स्क्वायर आएगा। नहीं भाई, होता क्या है, ये जो चीजें होती हैं ये लंबाई को बताती हैं, लेंथ की बात करती हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बड़ा गच्चा खा जाते हैं। और यहां पे जो थीटा लेते हैं वो 180 माइनस थीटा होता है, तो माइनस cos थीटा आ जाता है। तुम भूल जाओ उस चीज को, तुम इसको इंपॉर्टेंट डाल लो बस। और अगर पी क्यू में होगा तो क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा या अल्फा जो लेना लो, बराबर में आर ले सकते हो। मैंने एफ लिया, सही चलता है। ये आएगा बीच में।
बस बताने की इच्छा होगी तो बता दिया, क्या दिक्कत कर रहे हो। असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य नहीं हो, तो ऐसे बलों को ऐसे बल कहते हैं। यदि दो बलों P तथा Q जिनकी दिशाओं के मध्य कोण अल्फा है, अरे भाई बता दिया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, कहानी खत्म, खेल खत्म। जड़त्व, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। सही है, चल ठीक है। पहला है विराम का जड़त्व, वस्तु का वह गुण, रुको ऊपर करता हूं, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी विरामावस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। बता दिया ना। गति, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह एक समान गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, गति का जड़त्व कहलाता है। अरे मतलब कहने का मतलब क्या, तात्पर्य समझो। मैं अपनी मस्ती में चल रहा हूं गार्डन में, तो एक बाह्य बल आता है और धक्का लगा देता है, तो मेरे लिए वो बाह्य बल है क्या एक्चुअली, जड़त्व ही तो है। मतलब मैं विरोध कर रहा हूं, भाई क्यों भिड़ा मेरे से, हैं? सही बात। दिशा, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। कहते ही आसान है ये तो, बिल्कुल ही। न्यूटन के गति के नियम, पहला नियम जो जड़त्व का पहला नियम था वही ये नियम है, मतलब पहला मतलब तीनों जो नियम थे, गति, विराम, दिशा। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह विराम की अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में हो तो वह गति की अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ क्या है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो चेंज क्या है, मतलब एक लाइन का ही चेंज है। वो क्या है, ये वाला देखो, कोई भी मनुष्य है, जो ह्यूमन नेचर जो है, वो स्टेबिलिटी चाहता है, मतलब संतुलन चाहता है कि मेरे के पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, मैं सेटिस्फाइड हूं। अब क्या होता है कि आसपास के रिश्तेदार जो होते हैं वो कहते हैं कि तेरे पास तो ये चीज है ही नहीं, है ना। तो ये वो रिश्तेदार हैं, बाह्य बल, अड़ोसी पड़ोसी हैं। तो वो बंदा कहता है नहीं यार भाई, नहीं चाहिए हमें कुछ, शांत रहो बस। सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से मानते हो, वही और कुछ भी नहीं, बस क्या ही मतलब है। रेखीय समय, लीनियर मोमेंटम, बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, फिर द्वितीय में पढ़ा देंगे, कोई नहीं, साथ साथ। किसे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं, होता है क्या है, एम वी। बात तो बढ़िया बोली सर। इसको बोलते हैं रेखीय संवेग। इसको बोलते हैं द्रव्यमान, इसको बोलते हैं वेग। कतई तीनों सेम लिख दिए। आजा भाई। विमा, अरे नहीं, पहले मात्रक लिखो इसका। किलोग्राम मीटर पर सेकंड की बात करेगा। विमा, बीमा करवाओ। आओ क्या लिखेंगे, M1 L1 T-1, कहानी खत्म, खेल खत्म। सही चलता है, चलो ठीक है। आगे तो इसका परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा लिखेंगे द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, पता नहीं सर, ऐसे मत बोलो।
संवेग एक सदिश राशि है। लो भाई, खेला खत्म, पैसा हजम, बोझी अच्छे झमाझम। चलो भाई चलो ठीक बात। अरे ऐसे ही बोल देते हैं हम तो, कुछ भी। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो, मानना पड़ेगा, आसान चीज है भाई। ये भाई पहले क्यों बताया द्वितीय नियम से, क्योंकि इसको यूज करेंगे। हाँ हाँ, क्या दिक्कत कर रहे हो। सही चर्चा है, चलो ठीक है। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। अच्छा, सेकेंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन के अनुसार बल जो होता है संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। आ जाओ, बल संवेग के समानुपाती होता है, या ऐसा बोल सकते हो, एक परिभाषा और है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। ऐसा लिख दो, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। अरे सर क्या बोलते हो, अरे बढ़िया बोलते हैं जी। अरे भाई बात तो ये भी है ना, संवेग के समानुपाती तो है ये। एक्चुअली ये नियम बना पता है कैसे था? F प्रोपोर्शनल dp फिर F प्रोपोर्शनल 1/dt, दोनों को मिक्स करके ये बना दिया। तो मजदूरी काय करेंगे हम। हाँ बात तो गजब करी सर, चलो ठीक बात है। अब प्रूव कर दिया थोड़ा सा, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। तो F बराबर में आएगा K dp/dt। K क्या है? नियतांक है भाई। अच्छा, चिलाकियां, चिलाक ब्रो चिलाक। आ जाओ, तो क्या बोलेंगे, रुको रे, F बराबर में K dp की वैल्यू अभी पड़ा है mv dt। मास क्या होता है? द्रव्यमान किसी भी बॉडी। ऐसा थोड़ी है कि एक बॉडी जो चल रही है, एक जो वस्तु जो चल रही है, वो कुछ समय बाद उसका वेट बढ़ जाएगा। अरे नहीं रे, एलियन थोड़ी है। F बराबर में जो स्थिरांक है उसको बाहर निकाल लो, K m dv/dt। चमका नहीं सर, dv/dt क्या होता है? A होता है। स्थिति का दो बार अवकलन करने पर हमें त्वरण प्राप्त होता है, और एक बार वेग का अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। सही बात सर, बात गजब करी सर, अरे गजब ही है। तो F बराबर में क्या आएगा? K m a। अब K बीच में क्या आ रहा है? K को वैल्यू को रखो 1। अरे हमारी इच्छा है भाई, नियतांक है तो हम रख सकते हैं। तो F बराबर में क्या आ जाएगा? ma। चलो भाई, खेल खत्म। ठीक है, ठीक है, मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है, आ जाओ। अरे भाई संवेग भी तो पढ़ाया था पहले। हाँ ये रहा। हाँ जी, रेखीय संवेग क्या है? P बराबर mv की बात करते हैं। मास सॉरी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। सही बात है। यह एक सदिश राशि है। सही बात है। विमा होती है m1 l1 t-1। सही बात है। मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड की बात करता है। सही बात है। चलो ठीक बात है। आगे 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 क्या है? चलो द्वितीय नियम क्या कहता है? अब देखो संवेग पढ़ाने का तात्पर्य यही था कि ताकि आगे समझ आ जाए। तो F प्रोपोर्शनल क्या है? dp/dt की बात करते हैं। तुम तो याद रखो भाई, ये मैंने क्यों कराया, इससे पहले नहीं करवाया। इसका रीजन क्या था? इसमें तीन चीजें तुम्हें समझ आई हैं। देखो, एक तो तुम्हें त्वरण के बारे में समझ आया, एक तुम्हें अवकलन की फॉर्म में समझ आया, और K की वैल्यू समानुपाती की फॉर्म में समझ आया, इसलिए समझाया।
सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो। आपको याद क्या करना है, ये याद करना है, इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट। चलें आगे, चलो सर टाइम वेस्ट कर रहे हो आप तो, अरे काहे कर रहे हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान का वेग का गुणनफल को उसके रेखीय संवेग p से नोट करते हैं। p बराबर क्या होता है, mv होता है। सदिश राशि है, मात्रक किग्रा है, हाँ किलोग्राम, एक ही बात है। मीटर पर सेकंड की बात करते हैं, हिंदी में इंग्लिश में लिख दिया था मैंने। यदि कोई वाहन नियत चाल से इस प्रकार गतिमान होता है कि उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, कल ही पढ़ा के, वेग परिवर्तित होता है, चाल नहीं, चाल नियत होती है, संवेग परिवर्तित हो रहा है, और संवेग में क्या आ रहा है, वेग। अब मेरे को संधि विच्छेद तो आता नहीं, तो बता देता, हिंदी का मास्टर होता ना तो संवेग का, तो वक्राकार तथा पथ गतिमान, मतलब सर्कुलर मोशन। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, देख भाई आपका इतना कोई डेप्थ में तो जाना नहीं, तो सिंपल चीज बताते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या बोल रहा है, यदि किसी निकाय पर लगने वाला बल शून्य है, बाह्य बल शून्य है, तो उसका कुल रैखिक संवेग क्या होगा, संरक्षित रहेगा। आप ध्यान रखना जी, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट डाल लो, चाहे सर 10 रुपए का नोट डाल दें, हाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी हम किसी बाह्य बल को जीरो करते हैं, अब देखो मेरे साथ आओ, अगर मैंने बोला F बराबर में ma है, तो यहां जीरो कर दो, A बराबर में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सही चर्चा है, बताने की आवश्यकता थी इसलिए बता दिया। मतलब बाह्य बल की जहां स्थिति आ जाती है उसको जीरो कर दिया तो वो कांस्टेंट हो जाता है। चलो ठीक है, अच्छा ठीक बात बोली है। कभी भी कोई कोलिजन होता है, मतलब टकराने की स्थिति होती है, तो मान लो मैं थोड़ा बता देता हूं, उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सीधा स्थिति बता रहा हूं। देख टक्कर कहते हैं, टक्कर, ये आया खपच मारा इसके, इस टाइम जो संवेग होगा इसके संवेग के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है, m1u1 m2u2 बराबर में m1v1 प्लस m2v2। कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे समझो जी, m1u1 m2u2 बराबर m1 m2v2, कहानी खत्म, खेल खत्म। कहने का मतलब क्या है कि प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों क्या है, संरक्षित है। जैसे हम बोलते नहीं क्या, ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जाता है, नष्ट किया जाता है, सिर्फ एक स्थान से एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। संरक्षण का मतलब ही क्या हो गया, यही तो हुआ। सही मानते हो, मानना पड़ेगा। ये लो जी, थ्योरी पढ़ दी आपको, पढ़ी नहीं क्या, बस मन में पढ़ लेना, तुम समझ जाओ इस चीज को। तृतीय नियम, अरे नहीं सर, लंबी कूद लगाने वाला खिलाड़ी संवेग संरक्षण को बनाए रखने के लिए कूदने से पहले दौड़ता है। ये बात तो जानते ही हो, लॉन्ग जंप वाले जो होते हैं पहले थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके आते हैं फिर कूदते हैं। जेट इंजन रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपके इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, पढ़ लो। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है तथा यह संवेग परिवर्तन पर लगाए गए बल की दिशा में होता है। अच्छा द्वितीय नियम पढ़ा ही नहीं क्या भाई, मेरे को लगा पढ़ लिया। अच्छा हमने पढ़ लिया। एफ के बताया तो था भाई, एफ पर डीपी अपॉन डी। गजब सर, अरे गजब ही है भाई। चेक कर लो, एफ पर डीपी अपॉन डी की बात करेंगे, एफ के डीपी अपॉन डी की बात करेंगे, एफ के डी एम अपॉन डी की बात करेंगे, डीवी अपॉन डी की बात करेंगे, के एम ए की बात करेंगे, और ये बराबर बता दिया। कितनी बार देखोगे यार, अच्छा निहारना चाह रहे हो, निहार लो। सही है, चलो
तृतीय नियम, आखिरी नियम, इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखो, समझो, जानो, बूझो। एक बात बता, क्रिया प्रतिक्रिया से क्या समझ आ रहा है? हिंदी में मत जाओ, कि हम किसी पे भी एक्शन लगाते हैं तो वापस रिएक्शन लगाता है। मैं इसको इंग्लिश में लिखता हूं, एक्शन रिएक्शन। मतलब आपने कोई एक्शन लगाया, वापस वो क्या करता है? रिएक्शन लगाता है। इवन हमारे चलने पर भी एक्शन रिएक्शन लगता है, हमारे तैरने पर भी एक्शन रिएक्शन लगता है, हमारे किसी पे मुक्का मारने पर भी एक्शन रिएक्शन लगता है, हमारे कूदने पर भी एक्शन रिएक्शन लगता है। अगर ऐसा ना हो तो कोई चीज का ब्रेक ही ना हो। कहने का मतलब, आपने ऊपर से छलांग लगाई, आप जमीन पे छलांग लगाई मार्बल वाले फर्श पे, तो अगर वो नीचे से रिएक्शन नहीं लगाएगा तो आपकी टांग टूटेगी नहीं। अगर पानी वाला स्विमर फोर्स नहीं लगाएगा सामने तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, आराम से तैर लेगा। सही बात है। गाड़ी ट्रक से भिड़ती है तो गाड़ी को कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, ना ट्रक को होना चाहिए। सही बात बोल रहा हूं क्या? हाँ। तो मतलब हर एक क्रिया पर प्रतिक्रिया लगती है। अब तुम किसी को कुछ गलत बोलो, सामने से प्रतिक्रिया आएगी ना, बढ़िया आएगी। और घर में तो रोज प्रतिक्रिया होती है। मम्मी को ना करके देखो एक बार, चप्पल आती है ना मुंह पे, तो वो प्रतिक्रिया ही है। तुमने क्रिया लगाई कि मम्मी नहीं करूंगा, तो मम्मी कहती है आ जाओ चलो हम बताते हैं आ जाओ चलो। तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मानती हो? मानना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल है सिर्फ 2-4, ताकि तुम्हारा काम बनना स्टार्ट हो जाए। कि मतलब आप किसी चीज पर क्रिया लगा रहे हैं, एक्शन लगा रहे हैं, तो वापस वो आपसे क्या लगाएगा? रिएक्शन लगाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, क्रिया प्रतिक्रिया एक बॉडी पर लग सकता है क्या? सोच के बोलना, क्या सोचते ही नहीं? अरे समझो इस चीज को। मान ले मैंने इस बॉल की बात करी है, इस पर मैं क्रिया लगा रहा हूं, प्रतिक्रिया बराबर लगेगा। मतलब भिन्न भिन्न बॉडी की बात करते हैं, एक बॉडी की बात नहीं कर सकते, संतुलित कर देगा ना भाई। मैंने जो भी एग्जांपल लिए हैं वो 2 जनों के ही लिए। कार ट्रक की बात कर ली, पानी हमारी बात कर ली, मम्मी और हमारी बात कर ली, तो अलग अलग वस्तुएं ली हमने। समझ मानते हो? इसमें लिखवाने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया लगती है। एक्शन और रिएक्शन आप सामने से आएगा। क्रिया प्रतिक्रिया बदे भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। इंपॉर्टेंट डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गच्चा खाते हैं इसमें। गच्चा, कुछ उदाहरण इस प्रकार है, उदाहरण इंपॉर्टेंट है भाई। बंदूक से निकली गोली, चलाते हैं तो मोटे पे रखी होती है गोली, तुमने देखा होगा बंदूक, तो झटका लाती है मोटे पे। मतलब और साइड इसलिए लगता है, ऐसे बोलते हैं कि वो झटका बहुत तेज होता है तो कई बार झेल नहीं पाता इंसान, तो इसलिए शोल्डर पे रखते हैं। तो गोली कहां चली? आगे। बंदूक कहां गई? पीछे गई। मतलब उसने रिएक्शन फोर्स लगाया। और नाविक की बात करते हैं, नाविक नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर बल लगाता है। मतलब हम ऐसे कूदते हैं तो पीछे की ओर बल लगा के आगे कूदते हैं, नाव थोड़ा पीछे खिसक जाती है। जब हम पानी में कूदते हैं तो तैरने के लिए भाई हाथ पैरों को चलाकर पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं, आसानी से होता है। सही जी, तीनों कवर कर दोगे? चलो ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ी किसी गिरती हुई गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को नीचे कर लेता है। इस तरह बॉल आती है, हम एकदम पीछे नहीं खींचते कि हाथ पे लगे ना। सही चर्चा, कथन तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है? ऐसा करने से गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है। ये चीज सही नहीं है। ऑप्शन क्या है? कथन व कारण दोनों सत्य है? नहीं। कथन व कारण दोनों सत्य है परंतु नहीं। कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नॉर्मल सी बात है ना, वेग को कम करने की बात कर रहे हैं, सॉरी हाथों को पीछे खींचने की बात कर रहे हैं। दूसरा, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हट जाती है। अभी पढ़ गए हैं तृतीय नियम में, एक्शन रिएक्शन। क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदा बराबर और विपरीत में होते हैं, दोनों चीजें सही हैं। कथन व कारण दोनों सत्य हैं। वह कारण कथन की सही व्याख्या करता है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर पहला सही है।
कथन व कारण दोनों सत्य, परंतु कारण कथन से वो सही व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन सही नहीं है। कथन से कारण का सत्य नहीं है, कथन से अरे नहीं रे, क्या दिक्कत कर रहे हो। सही चर्चा है। चलो जी, महत्वपूर्ण बिंदु, देखो ज्यादा तो नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे सिर्फ। आज बीच में रखते हैं इसको। पहला क्या पढ़ा हमने, बल। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, संतुलित और असंतुलित। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा जड़त्व। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। कौन सा, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। यही क्या प्रथम नियम है। तीसरा, F बराबर में ma। चौथा क्या पढ़ा हमने, यार मैं तो भूल ही गया यार, तृतीय नियम। अरे सर संवेग तो रह ही गया, माफी चाहते हैं। क्या बोलेंगे, क्रिया, प्रतिक्रिया। चौथा, पांचवा क्या पढ़ा, रेखीय संवेग। P बराबर में mv। अब दिशा विशा इसमें डायरेक्शन रोशन सब बता चुके हैं आपको, MLT बचा चुके, मात्रक बता चुके हैं, सब कुछ तो बता चुके हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं। सही, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो। चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो, काम बनता रहेगा। सही चर्चा है। हाँ जी, हो गया। सबब मोहब्बत दिखा रहे हैं लोग, ज़रूर नई साजिश बना रहे हैं लोग। कल तक जो पाँव में थे आज सिर पर चढ़ रहे हैं लोग। हम ही से सीखकर हम ही को सिखा रहे हैं लोग। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।